देखिए स्टूडेंट्स, जो पीछे हमने टॉपिक करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था रिलेशन एंड फंक्शन का जो सेकंड टॉपिक हम शुरू कर रहे थे उसका बेसिक बताया था कि ऑर्डर्ड पेयर किस तरह से बनते हैं और किस तरह से उनके अंदर हम यूनियन, इंटरसेक्शन और ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, बी क्रॉस ए कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया था। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे है, एक क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे। और देखिए पहले क्वेश्चन क्या है, a इक्वल्स टू 1 2 3 सेट b इक्वल टू 2 3 4 सेट c इक्वल टू 4 5। तो ये दो क्वेश्चन मैंने लिखे यहाँ पे, ये वेरीफाई करना है आपने, मतलब प्रूव करने हैं दोनों के दोनों कि क्या आंसर आएगा इनका, कि ये बातें सही है या गलत है, ये आपने प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक क्वेश्चन इस पे डिफाइन करते हैं, बताते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। ये आपके एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज है एलिमेंट की बुक की 2.1 एक्सरसाइज, उसी के हम क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी। तो देखिए दोनों क्वेश्चनों के अंदर जितने भी ब्रैकेट हैं पहले आप वो सब ब्रैकेट निकाल लें। मैंने बता रखा है आपको, पहले आप ब्रैकेट निकालेंगे। तो पहला ब्रैकेट क्या है यहाँ पे, बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। सेट्स के अकॉर्डिंग बी और सी दोनों में कॉमन क्या है, बी और सी दोनों में कॉमन क्या है फ्रेंड्स, खाली 4। अगला ए क्रॉस बी निकाले यहाँ पे। तो ए क्रॉस बी क्या आएगा स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 9 पेयर बन के आएंगे। 9 पेयर देखते हैं, पहला 1 2 1 3 1 4, ये आना 1 2 1 3 1 4। नेक्स्ट बनेगा 2 2 2 3 2 4। नेक्स्ट आएगा 3 2 3 3 और फिर यहाँ 3 4। 9 काउंट करें, 2 2 4 5 और 9। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, ए क्रॉस सी निकालना है। हाँ, तो ए क्रॉस सी क्या आएगा, ए क्रॉस सी 3 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 2 6 6 बनेंगे पेयर। पहला क्या बनेगा 1 4, नेक्स्ट 1 5, नेक्स्ट 2 4, नेक्स्ट आएगा 2 5, नेक्स्ट आएगा 3 4 और लास्ट आएगा 3 5। इस तरह से बनाएंगे आप। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखिए और दोनों ब्रैकेट कौन से हैं, ये दोनों तो सेम ही चल रहे हैं। एक ये वाला और है b माइनस सी, हम एक ये वाला पार्ट और निकाल लेते हैं b माइनस सी। तो क्या होता है माइनस का मतलब, b के एलिमेंट आएंगे जो c में नहीं है वो, b के एलिमेंट c में नहीं है वो, तो b में 4 ये इसमें है, बट 2 3 यहां नहीं है, तो 2 3 आंसर। अब स्टूडेंट्स को प्रूव करना है वो, पहला केस लेके चलते हैं। नाउ फर्स्ट केस आप वेरीफाई कर रहे हैं, फर्स्ट प्रूव कर रहे हैं। क्या है, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c निकाले पहले। a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इक्वल्स, तो a तो ये रहा, b इंटरसेक्शन c ये रहा, इन दोनों का क्रॉस निकालना है। क्या आएगा 1 4 2 4 3 4। 3 एलिमेंट्स यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 3 बन जाएगा 3, तो 3 आपके पास पेयर बन के आएंगे। पहला क्या बन के आएगा 1 4, नेक्स्ट 2 4 और नेक्स्ट क्या बन के आएगा 3 4। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट इसी में सेकंड टॉपिक क्या निकालना था आपने, a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। ये वाला पार्ट निकाल रहे हैं। तो दोनों पार्टों में कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है वो देखना है। इन दोनों में कॉमन 1 2 नहीं है, 1 3 नहीं है हमारे पास, 1 4 हाँ 1 4 1 4। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है, तो पहला आएगा 1 4। नेक्स्ट बोलो 2 2 यहाँ पे है, 2 2 यहाँ है नहीं है, 2 3 यहाँ पे है नहीं है, 2 4 यहाँ पे है हाँ 2 4 है, ये रहा। तो क्या आएगा 2 4। नेक्स्ट बोलो 3 2 यहाँ पे है 3 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, 3 4 हाँ 3 4 है, ये रहा और ये रहा। ये हमारे पास आ गया। तो चेक कीजिए स्टूडेंट्स, क्या ये दोनों साइड इक्वल है, हाँ तो ये दोनों साइड इक्वल ही है। 1 4 1 4 2 4 2 4 3 4 3 4 दोनों इक्वल है, तो आप यहां से राइट कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इक्वल्स टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। ये हमारे पास फर्स्ट का आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड का जाओ। सेकंड ये निकालना है पहले,
ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल्स टू क्या आता है, ए क्रॉस बी माइनस सी। हाँ तो ए तो ये रहा और बी माइनस सी ये रहा। तो पहले 1 की यहाँ पे 1 2 पहला पेयर, नेक्स्ट आएगा 1 3 1 की 1 2 फिर 1 3 फिर 2 से फिर 3 से, तो क्या आएगा 2 2 फिर क्या आएगा 2 3 फिर क्या आएगा 3 2 और फिर क्या आएगा 3 3। कितने पेयर बनने चाहिए, 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 3 2 6 देन 6 पेयर बनने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 6 ही बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c निकालना है, a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c निकालना है, क्या आएगा। हाँ तो a क्रॉस b, ये क्रॉस b ये क्रॉस c। हाँ तो यहाँ क्या लिखा है माइनस, मतलब a क्रॉस b के एलिमेंट आएंगे जो a क्रॉस c में नहीं है वो चेक करो। a क्रॉस b के एलिमेंट 1 2, क्या 1 2 इसमें है पेयर, 1 2 इसमें है, 1 2 इसमें नहीं है तो 1 2 आंसर में आएगा। नेक्स्ट बोलो 1 3 इसमें है, 1 3 नहीं है तो 1 3 आंसर में आएगा। नेक्स्ट 1 4 इसमें है, इसमें भी है नहीं आएगा। 2 2 इसमें है, क्या 2 2 इसमें है नहीं है, 2 2 आंसर में आएगा। नेक्स्ट 2 3 या नहीं है, 2 3 आ जाएगा आंसर में। नेक्स्ट ये तो है 3 2 और 3 3 और आएंगे तो देख लेना, 3 2 एंड लास्ट हो गया 3 3। चेक करें पेयर हमारे पास दोनों इक्वल इक्वल है नहीं, दोनों इक्वल है, 3 3 6 3 3 6 और सब देखो इक्वल है, 1 2 1 2 1 3 1 3 2 2 2 2 इस तरह सारे इक्वल। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे डिसम्बलाइज क्या कि a क्रॉस b माइनस c इक्वल्स टू a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c, ये रिजल्ट है। इस तरह से आपको वेरीफाई करने होते हैं। तो ये वेरीफाई किसमें कुछ क्वेश्चन है वो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसी पे आप नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसमें कैसे होगा। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन लिखा है a एंड b be two sets, हमारे पास कोई दो सेट है a और b such that a क्रॉस b contains 6 एलिमेंट। जब यहाँ पे क्रॉस दिया गया है तो एलिमेंट नहीं ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में एलिमेंट है तो कोई बात नहीं, वो एक ही बात है, तो ऑर्डर्ड पेयर लगा लो एलिमेंट लगा लो। ठीक है, तो कहता है कि a क्रॉस b के अंदर कितने पेयर हैं, 6 पेयर है। इफ 3 एलिमेंट्स ऑफ a क्रॉस b आर, अगर 3 पेयर आपको दे रखे 1 2 3 तो फाइंड रिमेनिंग, बच के 3 वो और निकालते हैं। ठीक है, तो देखो आपको क्या दे रखा है गिवन, ये आपको गिवन है कि a क्रॉस b इक्वल्स टू, देखो 3 पेयर है हमारे पास, पहला पेयर है 1 3, नेक्स्ट है 2 5 और नेक्स्ट है 3 3, बच गए 3। देखिए इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास 6 ही है, 1 2 3 4 5 6, 3 गिवन है, 3 बच गए वो निकालने हैं, 3 क्या आएंगे तो निकाल देंगे 3। कैसे होगा, तो स्टूडेंट्स ये याद कीजिए कि जब हम पेयर निकालते हैं, ये वाले बनाते हैं पेयर, तो जो पहला एलिमेंट होता है पेयर का वो कहां से आता है, वो पहले वाले सेट से आता है, तभी तो निकालते हैं। इसका मतलब ये वाला A में कंटेन करता है, ये वाला A में कंटेन करता है, ये वाला A में कंटेन करता है। ठीक है, अब आ जाओ, ये वाला B में कंटेन करता है, ये वाला B में करता है और ये वाला भी B में करता है। तो मैं इससे लिख दूं यहां से दिस इंप्लाइज A इक्वल्स टू सेट A कितना है 1 2 3। ठीक है, यहां तक B इक्वल्स टू कितना है मेरे पास वो लिख दें 3 5 3, बट 3 दो बार आ गया तो खाली 3 और 5 लिख दे आप। हो गया ना, मैंने पहला एलिमेंट उठा के A में लिख दिया, सेकंड एलिमेंट मैंने B में लिख दिया, बट सेकंड में दो वैल्यू रिपीट हो रही तो मैंने एक बार लिख दिया। हो गया। अब देखो अगर आप A क्रॉस B करोगे तो 6 पेयर आएंगे या नहीं आएंगे, पहले वो चेक करो। तो 3 एलिमेंट यहाँ पे 2 एलिमेंट यहाँ पे, 3 2 6 तो 6 ही पेयर बन के आएंगे, तो सही है मेरे पास ये बात। ठीक है, अब आप A क्रॉस B निकाल लेंगे यहाँ पे। A क्रॉस B तो क्या है, A क्रॉस B में 1 3 पहला, 1 5 नेक्स्ट, 2 3 फिर आएगा 2 5 नेक्स्ट आएगा 3 3
और नेक्स्ट आएगा 3 5 हो गए 6 1 2 3 4 5 6। तो जो बच गए वो लिखने हैं आपने। तो 1 3 आ रहा है 1 3 आ रहा है 2 5 आ रहा है 2 5 आ रहा है 3 3 आ रहा है 3 3 आ रहा है। बच कौन कौन से गए 1 5 2 3 3 5 ये बच गए। तो आप क्या लिखेंगे रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B आर क्या क्या बचे 1 5 नेक्स्ट बोलो 2 3 और लास्ट हो गया 3 5 ऐसे करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 3 बच गए थे पेयर, मैंने 3 यहाँ पे लिख के दिखा दिए। तो इस तरह से आपको आंसर लिखाना है इसका। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन कराते हैं इसी में। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में एक क्वेश्चन लिखा है इफ A सबसेट ऑफ B प्रूव दैट A क्रॉस C सबसेट ऑफ B क्रॉस C। अगर ये इसका सबसेट है देन ये आपने प्रूव करना है। C क्या है फॉर एनी सेट C कोई एक सेट है। देखिए स्टूडेंट्स, करने को तो हम वैसे भी इसको प्रूव कर सकते हैं, काफी लेंथी जाएगा, समझ नहीं आएगा, ऐसे थ्योरम प्रूव कर सकते हैं। लेकिन आप इसको एक एग्जांपल से भी प्रूव करके दिखा सकते हैं। एग्जांपल ले ले, एग्जांपल शॉर्ट पड़ता है क्वेश्चन, बस जो कंडीशन है उसका ध्यान में रखना है आपने। तो मैं मान लेता हूं पहले let A equals to 1 2 B equals to 1 2 4 और C equals to कोई छोटा ही मान लेते हैं, चलिए 5 सपोज। ठीक है, अब देखो पहले मैंने A सेट माना है, तो कंडीशन ये है कि A सबसेट ऑफ B। तो A सबसेट है नहीं है B का, तो A के सारे एलिमेंट B में है या नहीं है हमारे पास भाई 1 2 ही तो है, 1 2 यहाँ है, इसका मतलब A सबसेट ऑफ B। ये बात और हो गई। अब ये प्रूव करते हैं। तो पहले आप A क्रॉस C निकालिए, यहाँ से C कोई मान ले एलिमेंट कोई भी, ज्यादा बड़े मानेंगे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन जाएगा, छोटे मानेंगे कम एलिमेंट मानेंगे छोटा क्वेश्चन हो जाएगा, छोटा ही कर लेते हैं। हाँ तो पहले यहाँ पे नाउ A क्रॉस C निकाल लिया, क्या आएगा A क्रॉस C 1 5 नेक्स्ट बोलो 2 5 हो गया तक। नेक्स्ट निकालो B क्रॉस C 1 5 2 5 और यहाँ हो गया 4 5। इस तरह से आएंगे भाई। 2 एलिमेंट यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 1 जा 2 2 आपके पास पेयर बन के आएंगे। 3 यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 1 जा 1 3 तो 1 2 3 3 यहाँ पेयर बन के आएंगे। अब ये प्रूव करना है कि ये इसका सबसेट है या नहीं, मतलब A क्रॉस C के सारे पेयर B क्रॉस C में है या नहीं है। चेक करो A क्रॉस C के सारे पेयर 1 5 1 5 है, 2 5 2 5 है, बस है हमारे पास। तो आप यहाँ से राइट कर सकते हैं देन A क्रॉस C इक्वल्स टू B क्रॉस सॉरी सबसेट ऑफ B क्रॉस C। आंसर छोटा सा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ऐसे आप कर सकते हैं इसको। एक लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का कि हाउ मेनी एलिमेंट्स इन A क्रॉस B एंड B क्रॉस A आर कॉमन। हाउ मेनी एलिमेंट्स of A cross B and B cross A are common if n elements are common in A and B। एक छोटा सा समझने वाला क्वेश्चन है बस ऐसे ही कि अगर n एलिमेंट हमारे पास A और B में कॉमन हो तो कहता है n एलिमेंट, जैसे A और B हमारे पास कोई दो सेट हैं A और B, उन दोनों के अंदर n एलिमेंट कॉमन है। जैसे मान लीजिए A और B में 2 एलिमेंट कॉमन है, A में भी 2 एलिमेंट्स कॉमन है, B में मतलब दोनों में 2 एलिमेंट्स कॉमन है सपोज। तो कहता है A क्रॉस B और B क्रॉस A में कितने कॉमन हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स उनका स्क्वायर कर दिया करो जो भी टर्म्स है। जैसे 2 कॉमन है तो 2 का स्क्वायर 4, फिर दोनों में 4 कॉमन आ जाएंगे क्योंकि यहां से डबल बनेंगे और यहां से वैल्यू डबल बनेंगे, ऐसे 4 बन जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर मान लीजिए A सेट के अंदर 5 एलिमेंट कॉमन है A और B में 5, तो 5 का स्क्वायर करते 25 आ जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे दोनों के अंदर कितने एलिमेंट कॉमन है A और B में n एलिमेंट्स कॉमन है, तो A क्रॉस B और B क्रॉस A में कितने एलिमेंट कॉमन आएंगे n का स्क्वायर, स्क्वायर कर दो। तो क्या लिखोगे n स्क्वायर एलिमेंट्स आर कॉमन इन A क्रॉस B एंड B क्रॉस। ये एक वैसे मैंने बता दिया आपको समझने वाला क्वेश्चन, 1 मार्क्स में आता है, तो आपको पता होना चाहिए बस ऐसे इतने एलिमेंट कॉमन होते हैं इसमें। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 2.1 सेकंड चैप्टर की रिलेशन एंड फंक्शन आप करोगे उसका। अब इसके बाद आपका टॉपिक शुरू करवाएंगे रिलेशन एंड फंक्शन जो आपकी सेकंड एक्सरसाइज है। अब इसमें दो टॉपिक आते हैं, एक रिलेशन का और एक फंक्शन का। अब पहला टॉपिक शुरू होगा आपका रिलेशन का, सेकंड टॉपिक फिर आएगा फंक्शन का, ऐसे मिलाकर के पूरा कंप्लीट चैप्टर है ये वाला। तो इसमें शायद 4 एक्सरसाइज है एलिमेंट की बुक के अंदर, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन करने हैं, एग्जांपल वगैरह देख किया करो, प्रॉब्लम आए तो जरूर पूछा करो स्टूडेंट्स, कोई क्यूरी वगैरह नहीं आती है आपके मेरे पास। तो लगता है कि आपको सब कुछ समझ में आता है, चलो एज यूजुअल आना भी चाहिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछें। और स्टूडेंट्स कंप्लीट एक्सरसाइज किया करें, कंप्लीट वीडियो देखा करें, ये नहीं कि शुरू की 2 टॉपिक 2 क्वेश्चन देखे और हो गया, ऐसा नहीं करना है। सारी की सारी कंप्लीट वीडियोस देखें, उसके बाद ये मैं कहता हूं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आने वाली होती है वो तो मैं बोर्ड पे करा ही देता हूं, जो सेम रह जाते हैं क्वेश्चन वो मैं छोड़ देता हूं कि वो आप क्वेश्चन खुद ट्राई करें उसके लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा बेसिक सा चल रहा है अभी 11th का, नए आए हो तो थोड़ा समझ में आना चाहिए, समझते रहो, प्रॉब्लम आई पूछते रहो, इसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट के अंदर आपको डिफाइन करते हैं रिलेशन के बारे में, जो कि 12th में आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको 12th में अच्छे से समझ में आएगा अगर यहाँ समझ में आता है तो। ठीक है, वैसे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कल से कराते हैं रिलेशन के बारे में टॉपिक। ठीक है।